तो बच्चों जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर दो कॉलम बने हैं, एक क और दूसरा ख। क में लिखा है पुस्तक, लड़का, टोपी, और ख में पुस्तकें, लड़के, टोपियाँ। तो ऐसा क्यों लिखा है बच्चों? एक तरफ पुस्तक, दूसरी तरफ पुस्तकें, एक तरफ लड़का, दूसरी तरफ लड़के, एक तरफ टोपी, दूसरी तरफ टोपियाँ। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि बच्चों जो पुस्तक, लड़का व टोपी है, उनसे हमें पता चलता है कि वो एक है। और एक चीज़ के लिए हम लिखते हैं पुस्तक, जो भी उस चीज़ का नाम है, जैसे पुस्तक, लड़का, है ना। और दूसरी तरफ जो है वो पुस्तकें, लड़के, टोपियाँ। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि वो अनेक हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उनके लिए हम लिखेंगे पुस्तकें, लड़के, टोपियाँ। ठीक है। तो अब इसमें आता है कि अरे मैम ये वचन किसे कहते हैं? वचन बोलते हैं बच्चों शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे ही हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे लड़का, ठीक है, जैसे हमने लड़का बोला तो हमें मालूम पड़ गया। जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा वो लड़का देखो वहाँ जो खड़ा है, वो लड़का मतलब वहाँ एक ही लड़का खड़ा है। वो लड़के देखो जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, माने वहाँ पर पेड़ के नीचे एक से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, लेकिन एक से ज़्यादा हैं लड़के जो कि उस पेड़ के नीचे खड़े हैं। ठीक है। तो जिस रूप से शब्द के हमें पता चले कि वो एक है या अनेक है, उसे हम कहते हैं वचन। अब वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के होते हैं बच्चों 2 भेद, एक वचन, बहुवचन। ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। अब सबसे पहले आता है एक वचन। एक वचन क्या होता है? घोड़ा दौड़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। घोड़ा शब्द से एक होने का पता चलता है कि नहीं चलता है बच्चों? बताओ आप लोग। लड़की शब्द से एक लड़की का बोध होता है? हाँ मैम, होता है। तो फिर बस हमारा एक वचन हो गया। कैसे मैम? देखो, संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक वचन हमारे शब्द में ही एक आ रहा है, जिसमें सिर्फ एक चीज़ होने का पता चले, वो होता है एक वचन। संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या होता है बच्चों? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, है ना। तो उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक होने का पता चले, उससे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लता, आँख, तोता आदि, कोई भी आप वर्ड ले सकते हैं, पर उससे हमें क्या पता चलना चाहिए कि वो एक है, तो उसे हम कहेंगे एक वचन। इसी तरीके से दूसरा जो भेद है वचन का, वो है बहुवचन। जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। यहाँ था घोड़ा, यहाँ है लड़कियां। लड़की का लड़कियां, अगर हम बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है घोड़े और लड़कियां शब्द से कि वो एक से ज़्यादा हैं। ठीक है। तो बहुवचन की परिभाषा क्या हुई कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से अनेक होने का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहेंगे। संज्ञा वही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का अनेक होने का, ज़्यादा होने का पता चले, एक से ज़्यादा होने का पता चले, उसे हम बहुवचन कहेंगे। जैसे लताएं, आँखें, तोते आदि, है ना। तो ये था बच्चा वचन और उसके 2 भेद। चलिए आगे देखते हैं कि हम वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं। जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो चलो उन नियमों को अभी हम पढ़ते हैं एक एक करके। पुल्लिंग शब्द के आ को ए करने से बहुवचन रूप बन जाता है। आ की मात्रा को ए की मात्रा बनाने से बहुवचन बन जाता है। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग, अब पुल्लिंग शब्द हमने पढ़ा है, आपको याद है? अभी बस हमने एक चैप्टर फिनिश किया है जिसमें पुल्लिंग हमने पढ़ा था और स्त्रीलिंग भी पढ़ा था, है ना। तो पुल्लिंग, तोता एक पुल्लिंग है। तोता को हमने तोते एक की मात्रा लगा दी तो वो क्या बन गया? बहुवचन। घोड़ा एक है, ठीक है, पर घोड़ा में अगर हम लगा देते हैं क्या?
एक की मात्रा, तो क्या बन जाता है? घोड़े। ठीक है। दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है? शब्द के अंतिम में अ को ए करने से बहुवचन रूप बनाते हैं। जैसे सड़क, सड़कें, है ना, हमने एक की मात्रा और अंक की बिंदु लगाई तो सड़क, सड़कें। आँख, एक आँख, आँखें, एक की मात्रा और बिंदु लगाने से क्या बन गई? बहुवचन, आँख, आँखें। स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को या में बदलकर बहुवचन रूप बनता है। या स्त्रीलिंग शब्द है ना, जो स्त्री जाति से आते हैं, जैसे गुड़िया, गुड़िया या था अंतिम में, हमने क्या किया? उसका या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया तो क्या बन गया? एक वचन का बहुवचन, गुड़िया, गुड़िया। चिड़िया, चिड़ियाएं, चिड़िया, एक चिड़िया, चिड़ियाएं, बहुत सारी चिड़ियाएं, तो ये बन गया हमारा क्या? बहुवचन, है ना बच्चों। आज हम